We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राजा मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। राजा की पत्नी सोनम को गाजीपुर से अरेस्ट कर लिया गया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए। आखिर 17 दिन तक सोनम कहां थी? उसने अपने पति की हत्या के बाद पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? आखिर वो शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची? और बड़ा सवाल ये कि क्या सोनम ने अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या की साजिश की? मध्य प्रदेश के इंदौर से एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने मेघालय जाता है। वहां दोनों गायब हो जाते हैं। बाद में पति का शव एक खाई में मिलता है, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं चलता है। 17 दिन बाद पत्नी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ 3 अन्य युवकों को भी पुलिस अरेस्ट करती है। यह कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। शक जताया जा रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश की। सोनम ही इस मर्डर की मास्टरमाइंड है। सोनम ने ही राजा की हत्या की सुपारी दी थी। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे, ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। ये तमाम सवाल इस सनसनीखेज मर्डर केस की गुत्थी को और उलझा रहे हैं। आइए हम 3 राज्यों में फैली इस मर्डर मिस्ट्री को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। और ये परतें तब खुलेंगी जब इनसे जुड़े 5 बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोनम 17 दिनों तक कहां थी? 23 मई और 9 जून के बीच सोनम कहां गई? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर राजा मर्डर केस की कड़ियां आसानी से जोड़ी जा सकेंगी। इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वो दोनों 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए। 23 मई को परिवार के साथ उनका संपर्क कट गया और 23 मई से उनका मोबाइल बंद हो गया। उस दिन के बाद से सोनम लापता थी। वो अचानक यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने मतलब दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने और उसी बीच मेरा मतलब कुछ लोग थे जो गहना वाना चोरी करने लगे और मेरे पति ने मतलब उनके पति ने मना किया तो ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया। और वो देखने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई कैसे नहीं, वो बस ये बता रही थी किसी ने ला के उनको छोड़ा है, बस यही सब कुछ बताएं, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वो ये बताई कि उनके साथ लूटपाट की घटना हुई वहाँ पर शिलोंग? हाँ, ये बता रही थी। और पति को मार दिया? जी। तो ये नहीं बताई कि यहाँ पर कैसे आई? अब यहाँ पे पैदल आई थी, किसी ने छोड़ा था, ऐसा ही कुछ बता रही थी, किसी ने हमको यहाँ पे पीछे ले जाके छोड़ा था। सवाल है कि इन 17 दिनों तक सोनम कहां थी?
वो किसके साथ थी और इस बीच वो कहां गई। पुलिस अब सोनम से पूछताछ कर इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। इंदौर पुलिस ने जानकारी गाजीपुर पुलिस को दी और गाजीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद किया गया। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और उसके बाद फिर उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। इस मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी हो गई है। मेघालय पुलिस रास्ते में है, अगले कुछ घंटों में वहां पहुंचने की संभावना है। इसके बाद वो अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। दूसरा सवाल, शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम? गाजीपुर और शिलोंग के बीच की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी उसने कैसे तय की? उसके साथ और कौन था? सवाल यह भी है कि वो शिलोंग से गाजीपुर ही क्यों आई? एक महिला जो हनीमून पर आई हो और उसके पति की हत्या कर दी जाए, फिर वो अपने पति को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी या फिर वो वहां से 1200 किलोमीटर दूर चली जाएगी? इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस कर रही है। कोई इंट्रोगेशन अभी तक नहीं किया गया है और ये सभी कार्य मेघालय पुलिस द्वारा किए जाएंगे। अगर किसी भी असिस्टेंस की उन्हें आवश्यकता होती है वो हम प्रोवाइड करेंगे। आखिर इस मर्डर मिस्ट्री का गाजीपुर से क्या कनेक्शन है? चौथा सवाल, सोनम के साथ पकड़े गए 3 युवक कौन हैं? सोनम अकेली अरेस्ट नहीं हुई है, उसके साथ 3 अन्य युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वो तीनों मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इससे पहले शिलोंग के पास रहने वाले गाइड ने भी कहा था कि सोनम और राजा अकेले नहीं घूम रहे थे, उनके साथ 3 लोग और थे। अब सवाल है कि ये तीनों युवक कौन हैं? वो मेघालय से गाजीपुर तक सोनम के साथ क्यों आए? क्या इस हत्याकांड में उनका कोई हाथ है? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी दी? मेघालय के डीजीपी आई नोरांग ने साफ तौर पर सोनम को मर्डर का मास्टरमाइंड करार दिया, यानी सोनम ने ही पति राजा की हत्या का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि सोनम के पिता अपनी बेटी को बेकसूर करार दे रहे हैं और मेघालय पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? उधर राजा का परिवार अभी इस मामले में सोनम को गुनहगार नहीं ठहरा रहा। इस बीच राजा हत्याकांड में राज खुशवाहा नाम के किरदार की एंट्री भी हो गई है, जिसे सोनम अच्छी तरह से जानती थी। नाम आने के पहले मेरा मानना है, जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज खुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे, ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जानता करता नहीं। इस तमाम सवालों के ठोस जवाब अगर किसी एक शख्स के पास है तो वो है सोनम।
अब पुलिस की पूछताछ में पता चलेगा कि सोनम बेवफा और अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।